तो ये कहानी है साउथ कोरिया में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम है ह्यूनसक, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और अपनी मॉम के साथ एक सिटी में रहता है और दिखने में काफ़ी फैट और अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। इसी वजह से स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसे हर रोज़ बुली करते हैं, उसे हरास करते हैं, इतना कि किसी को भी ह्यूनसक पर दया आ जाएगी। वो जब घर पहुंचता है तो मॉम के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ये कहता है कि वो उनकी वजह से मोटा होता जा रहा है और वो चाहता है कि उसका स्कूल ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि इस स्कूल में सब उससे काफ़ी स्मार्ट हैं। हालांकि रियल रीज़न कुछ और होता है। उसकी मॉम बताती हैं कि वो बहुत मुश्किल से उसकी स्टडी को अफोर्ड कर पा रही हैं। दूसरे दिन स्कूल में फिर से बुली गाय ह्यूनसक को फुटबॉल ग्राउंड में बुली कर रहा होता है और इसी वजह से ह्यूनसक को काफ़ी चोट भी लगती है। जब ये सब हो रहा होता है तो उसकी मॉम के स्कूल में ये सब देख लेती हैं और उन बुली गाइज को रोकती हैं, बट ह्यूनसक अपनी मॉम को इसमें इंटरफेयर करने से मना कर देता है। शाम को जब वो अपने घर लौटता है तो उसकी मॉम बताती हैं कि वो स्कूल में उसके टीचर से ट्रांसफ़र के बारे में ही पता करने आई थी, बट अपने बेटे की कंडीशन को देखते हुए वो ट्रांसफ़र का पूरा मन बना लेती हैं और बताती हैं काम की वजह से वो उसके साथ नई जगह पर नहीं जा पाएंगी, बट जितना उनसे पैसे का सपोर्ट होगा वो करेंगी। ह्यूनसक ये सुनकर काफ़ी इमोशनल होता है, बट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी होता है कि नई जगह पर शायद उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। जब वो नई सिटी में पहुंचता है वो ये नोटिस करता है कि नई जगह में लोग काफ़ी चार्मिंग और स्टाइलिश हैं और इसी बीच उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जिसका नाम नजीम होता है। वो नोटिस करता है नजीम काफ़ी हम्बल और स्वीट है। नजीम उससे माफ़ी मांगती है कि वो गलती से टकरा गई। ह्यूनसक ये देखता है और डिसाइड करता है कि इसी पॉइंट से वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा और वो नजीम के आगे फ्लॉन्ट करता हुआ सॉरी बोल देता है। नजीम का बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है और उसे लगता है कि शायद ह्यूनसक उसकी जीएफ से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और ह्यूनसक को खूब धोता है। सिटी के लोग ये सब देख रहे होते हैं और उसे बचाने की बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर देते हैं। बेचारा ह्यूनसक फिर से अपनी किस्मत को कोसने लगता है और अपनी ह्यूमिलिएशन की पोस्ट देख अपने घर के एक कोने में रोते रोते ही सो जाता है। बट यहाँ पर यूनिवर्स एक चमत्कार करता है। कॉस्मिक एनर्जी ह्यूनसक को एक ऐसा गिफ्ट देती है जिससे ह्यूनसक की लाइफ चेंज होने वाली है। जब वो उठता है तो मिरर में देखता है कि अब वो टॉल और हैंडसम हो चुका है। उसकी बॉडी अब पहले से ज़्यादा रिप्ड हो चुकी है और उसकी वॉइस भी काफ़ी स्वीट हो चुकी है। ये चेंज देखकर ह्यूनसक डर जाता है और जब वो देखता है कि उसकी फैट बॉडी ग्राउंड पर लेटी हुई है तो वो उससे उठाता है। जब वो उसे उठाने लगता है तो उसकी जो न्यू गिफ्टेड बॉडी है वो फिर से स्विच हो जाती है उसकी ओल्ड बॉडी में, मतलब कि सोल एक और बॉडी दो। ह्यूनसक डरता है और डरते हुए ही हॉस्पिटल कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है तो उसे सोशल मीडिया की वो पोस्ट दिख जाती है जिसमें लोग उसकी फ़ैट और अगली होने का मजाक उड़ा रहे थे। वो डिसाइड करता है कि ये सीक्रेट गिफ्ट वो सबसे छुपा के रखेगा और अपनी लाइफ को चेंज करेगा। अगले दिन ह्यूनसक अपनी नई स्विच्ड बॉडी के साथ स्कूल अटेंड करता है। वो नोटिस करता है सब उसे देखकर इम्प्रेस हो रहे हैं, हर जगह उसकी बातें हो रही हैं, लड़कियां बात करने के लिए पागल हो रही हैं। ह्यूनसक थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि पहले उसे इतना पॉजिटिव अटेंशन कभी नहीं मिला था। इसी बीच वो ये नोटिस करता है कि जिस क्लास में वो है उसी क्लास में निजिम और उसका बॉयफ्रेंड लीजिन भी था। वो नर्वस हो जाता है कि कहीं ये दोनों उसे पहचान ना गए हों, बट वो दोनों उसे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ह्यूनसक थोड़ा रिलीफ महसूस करता है क्योंकि उसकी ओल्ड बॉडी से लीजिन मिला था और उसी ने उसे धोया था। तो इसी बीच क्लास में एक लड़की उसे अप्रोच करती है जिसका नाम हनूला होता है। हनूला बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बट लीजिन ये नोटिस करता है कि उसकी जीएफ भी नए ह्यूनसक को लेके काफ़ी क्यूरियस है। नया ह्यूनसक अब अपने लिए जॉब ढूंढता है। वो कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है और जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर का ओनर ह्यूनसक को देखता है वो इम्प्रेस हो जाता है। ह्यूनसक कहता है कि वो रिज्यूम लेके नहीं आया है। स्टोर ओनर बताता है कि इसकी कोई नीड भी नहीं है और उससे पूछता है कि कितनी सैलरी लोगे, बट वो क्लियर करता है कि वो यहाँ अपने लिए नहीं अपने दोस्त के लिए जॉब पूछने आया था। शाम को जब हमारा ओल्ड ह्यूनसक स्टोर पर जाता है तो स्टोर ओनर उसे हायर करने से मना कर देता है, बट ह्यूनसक उससे बहुत मेहनत से इम्प्रेस कर लेता है। ह्यूनसक ऑब्जर्व करता है कि कैसे लोग लुक्स की वजह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगले नाइट में स्टोर में लीजिन अपने दोस्त के साथ आता है और फिर से ह्यूनसक को देखकर अपना टेम्पर खो देता है। ये वही लड़का होता है जिसने ह्यूनसक की धुलाई करी थी। अब वो अपना टेम्पर खोने के बाद ह्यूनसक की फिर से धुलाई करता है और लीजिन के दोस्त
उसके कपड़े उतार के उसकी न्यूड पिक्स ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताएगा तो वो इस फ़ोटो को वायरल कर देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लास में ह्यूनसक आता है तो लीजिन और उसके दोस्त लास्ट नाइट कन्वीनियंस स्टोर पर जो हुआ था उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और मजाक बना रहे होते हैं और ह्यूनसक की माँ के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। इतना सुनने के बाद हमारा नया ह्यूनसक का दिमाग अपना फ्यूज़ खो देता है और फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। लीजिन एक बॉक्सर है और ह्यूनसक को सबक सिखाने के लिए पंच मार ही रहा होता है, इतने में होंग जेओ का इंटरफेरेंस होता है जो बाद में ह्यूनसक का दोस्त बनता है। बट लीजिन उसे धक्का देकर ह्यूनसक पर मुक्कों की बारिश कर देता है। क्योंकि ह्यूनसक की पास्ट में बहुत बार धुलाई हुई थी तो अब वो आने वाले हिट्स को देख सकता था और उसे ईजिली डॉच भी कर लेता है और एक ज़बरदस्त ब्लो वो लीजिन को मार भी देता है। इतना होने के बाद तो ह्यूनसक पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाता है और सभी स्टूडेंट ग्रुप्स में उसकी बातें होने लगती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ह्यूनसक को सबक भी सिखाना चाहते थे क्योंकि कोई भी किसी को आगे नहीं देखना चाहता। उसी रात एक लड़का कन्वीनियंस स्टोर में आता है जहां ह्यूनसक काम करता था और आकर चीज़ें चुराकर भाग रहा होता है। ह्यूनसक उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है बट वो दोनों एक शांत सी गली में आकर रुकते हैं जहाँ पर 5-6 बैड गाइज उस लड़के को ऐसा करने के लिए फोर्स करते हैं। अब वो बैड गाइज ह्यूनसक को भी परेशान करते हैं बट इसी बीच बॉस्को आ जाता है और वो इन सब बैड गाइज को भगा देता है। बॉस्को ह्यूनसक के स्कूल में है और बॉस्को में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी है और वो एक स्ट्रॉन्ग फाइटर भी है, इसलिए वो उन लोगों की हेल्प करता है जो खुद को नहीं बचा पाते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बॉस्को ह्यूनसक को उन्हीं बैड गाइज के साथ देख लेता है और आंख बबूला हो जाता है और ह्यूनसक का शोल्डर क्रश करने की कोशिश करता है बट ह्यूनसक उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है। इसी बीच बॉस्को का दोस्त बीच में इंटरफेरेंस करता है और बॉस्को को ह्यूनसक से दूर कर लेता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी क्योंकि कोई भी बॉस्को की शोल्डर क्रशर से तो नहीं बच सकता था। बट ह्यूनसक ने एक ही हाथ से अपने आप को बॉस्को की ग्रिप से छुड़ा लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में सडनली ह्यूनसक नोटिस करता है कि उसकी मॉम उसे मिलने आई हुई है और ओल्ड ह्यूनसक अभी भी रूम में सो रहा था। बट ह्यूनसक उन्हें बता नहीं सकता था कि वो ह्यूनसक का एक स्मार्ट अवतार है। वो अपनी मॉम को ह्यूनसक का फ्रेंड बताता है। उसकी मॉम न्यू ह्यूनसक से बात करना चाहती थी कि उनका बेटा अभी क्या कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है, कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा। न्यू ह्यूनसक बताता है कि अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और वो सबसे फ्रेंडली है। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर बॉस्को भी होता है। बॉस्को उनकी बातों को सुन रहा होता है। ह्यूनसक की मॉम बताती हैं कि वो 2 जॉब कर रही हैं ताकि वो ह्यूनसक को सपोर्ट कर सके। सीन बड़ा ही इमोशनल होता है और ह्यूनसक की मॉम जाते जाते कॉफ़ी के पैसे न्यू ह्यूनसक को देती हैं जैसे कि हमारे एल्डर्स करते हैं। और ये सब बॉस को देख रहा होता है और उसको ये लगता है कि ह्यूनसक उस लेडी से मनी एक्सटॉर्ट कर रहा है। बॉस को ह्यूनसक से फ़ाइट करने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग द फाइट ह्यूनसक पूछता भी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उससे क्यों लड़ रहा है। बॉस को बताता है उसने देखा कि कैसे वो उस लेडी से मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था और वो मनी अब उसको चाहिए। ह्यूनसक को ये फील होता है कि बॉस को भी दूसरे बुली गाइस की तरह ही है। फाइट इंटेंस होती है और ह्यूनसक बॉस्को को हरा देता है। नाइट में बॉस्को कन्वीनियंस स्टोर में ओल्ड ह्यूनसक से मिलने आता है और बताता है कि वो न्यू ह्यूनसक से नहीं जीत पाया। यहाँ पर बॉस्को की इंटेंशन क्लियर होती है कि वो उसकी मॉम के पैसे न्यू ह्यूनसक से लेकर ओल्ड ह्यूनसक को देना चाहता था। वो ओल्ड ह्यूनसक को एडवाइस देता है कि उसे अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। बॉस्को की इस एडवाइस को लेकर ह्यूनसक भी पुशअप्स करना शुरू कर देता है और उसी टाइम एक ब्यूटीफुल गर्ल आती है और वो ह्यूनसक को एक्सरसाइज करते हुए देखती है और उसे सपोर्ट करने के लिए उसे एक ड्रिंक भी देती है। स्टोरी में अब एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम ड्यूक है और वो वोकल डांस क्लास से है। ड्यूक की स्टोरी भी ओल्ड ह्यूनसक की तरह सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर ड्यूक को उस क्लास का गैंग लीडर बुली कर रहा होता है। वो उसे स्कूल के कॉरिडोर में पीट रहा होता है। इतने में ह्यूनसक वहाँ पहुँचता है और ड्यूक को बचाने के लिए आगे आता है। सडनली टीचर वहाँ पहुँच जाती है और फाइट टल जाती है। होंग जेओ भी ड्यूक को बचाने के लिए आगे आता है बट होंग जेओ को ज़्यादा हाईलाइट होना अच्छा नहीं लगता। बट वो ह्यूनसक से थिंकिंग में कनेक्ट फील करने लगता है। लंच टाइम पर ह्यूनसक ड्यूक को लंच करने के लिए इंसिस्ट करता है बट ड्यूक उससे पूछता है वो ऐसा क्यों करना चाहता है। वो बताता है कि वो भी उसके जैसा ही है
ड्यूक बताता है कि वो पुअर है। इतने में ह्यूनसक भी बताता है कि वो भी पुअर है। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूक एक म्यूज़िक कंपनी में ऑडिशन देने जाता है और वहाँ पर उसके क्लास का गैंग लीडर जिन हो भी आया होता है। बट म्यूज़िक कंपनी का बॉस ड्यूक का ऑडिशन लेने के लिए मना कर देता है बिकॉज ऑफ हिज लुक्स एंड अनफिट बॉडी, और जिनहो को सिलेक्ट कर लेता है। स्कूल में आने के बाद जिनहो ड्यूक की धुलाई करता है और बोलता है कि ड्यूक बॉटम लाइन से बिलोंग करता है और उसके जैसे लोगों को आगे आने का कोई हक नहीं है। स्कूल में बहुत जल्दी ही एक फेस्ट होने वाला था जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ड्यूक उसमें एनरोल करना चाहता है। वो एप्लीकेशन फिल करता है बट जिनहो उसकी एप्लीकेशन भी फाड़ देता है। लंच टाइम में एज़ यूजुअल जिनहो ड्यूक को फिर से बुली कर रहा होता है। ह्यूनसक ये सब देख लेता है। वो याद करता है कि कैसे उसके ओल्ड स्कूल में यही सब होता था उसके साथ, बट उसकी नई बॉडी की वजह से चीज़ें अब आसान हो गई थी। बट अब वो ये सब किसी और के साथ नहीं देख सकता था। ह्यूनसक जिनहो से कहता है कि वो ड्यूक को जाने दे क्योंकि ड्यूक उसका दोस्त है। उसी टाइम होंग जेओ और लीजिन ह्यूनसक के साथ खड़े हो जाते हैं और बॉस को भी आ जाता है और ह्यूनसक की साइड से जिनहो को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। जिन आउट नंबर हो जाता है और एक स्मार्ट पर्सन की तरह फाइट को छोड़ देता है, बट वो ड्यूक को बाद में फिर से बुली करता है। वो उसे रोड में परेशान करता है और धुलाई करके वहीं छोड़ देता है। इसी बीच में हनुला ह्यूनसक से मिलती है और उसे बताती है कि उसे म्यूज़िक फेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसके बाद चली जाती है। ह्यूनसक फिर से क्लास की सफाई करने में लग जाता है। क्लास में क्लीनिंग करते करते ह्यूनसक म्यूज़िक फेस्ट के बारे में सोचने लगता है और क्योंकि उसकी वॉइस भी ठीक ठाक होती है तो वो सोचता है कि शायद मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि अब उसके पास एक अट्रैक्टिव बॉडी है जिससे वो इस फेस्ट को भी इंजॉय कर पाएगा। ह्यूनसक एक सॉन्ग गाने लगता है और ड्यूक रोड से किसी को गाते हुए सुनता है और उस वॉइस को फॉलो करता है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं ह्यूनसक है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि म्यूज़िक तभी आता है जब आप या तो जॉय में या फिर पेन में हो। ड्यूक अपने सौरों को यूज़ करके अपनी वॉइस से रेवोल्यूशन लाना चाहता है। वो एक रैपर बनना चाहता है, इसलिए ड्यूक और ह्यूनसक एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं और ड्यूक ह्यूनसक के साथ में सॉन्ग प्रिपेयर करने के लिए पूछता है। ड्यूक ह्यूनसक को अपने घर में लेके जाता है। ड्यूक और ह्यूनसक फाइनेंशियली ब्रोक होते हैं बट ड्यूक को लगता था कि ह्यूनसक किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी फील करता है कि कहीं ह्यूनसक उसके घर से चले ना जाए, बट थोड़ी देर में चिट चैट के बाद ड्यूक को रियलाइज़ होता है कि ह्यूनसक भी लाइकवाइज वैसा ही है। ह्यूनसक भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस होता है कि कैसे ड्यूक म्यूज़िक के लिए बहुत पैशनेट है। नेक्स्ट सीन में जिनहो म्यूज़िक कंपनी के डायरेक्टर से बात कर रहा है और डायरेक्टर जिनहो को बताता है कि अगर उसका सॉन्ग म्यूज़िक फेस्ट में फेमस हो जाता है तो उसकी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के साथ उसे कोलैब करने का मौका मिलेगा। फिर मनी, फेम, गर्ल्स जो उसे चाहिए वो सब हासिल करना उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। बट दूसरी तरफ ड्यूक और ह्यूनसक भी उसी फेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और क्योंकि ह्यूनसक अपनी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी से प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ह्यूनसक अपने सॉन्ग में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट कर लेता है। नेक्स्ट इवनिंग ड्यूक और ओल्ड ह्यूनसक कन्वीनियंस स्टोर पर मिलते हैं और साथ में वो लड़का भी जो कन्वीनियंस स्टोर में चोरी करने आया था। वो उस दिन के लिए ह्यूनसक से माफ़ी मांगता है और बताता है कि कैसे बुली करने वाले उससे ये सब करवाते हैं। बट जब से न्यू ह्यूनसक उनके साथ है अब कोई भी उसे बुली नहीं करता। इसके बाद ड्यूक भी ओल्ड ह्यूनसक को बताता है कि पहले उसे लगता था कि शायद वो भी औरों की तरह लुकिज़म को ही इम्पोर्टेंस देता है, बट वो गलत था क्योंकि न्यू ह्यूनसक बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ गाय है और वो दूसरे के पेन को समझता है। इसी बीच बॉस को भी आ जाता है और वो ये कॉन्वर्जेशन सुन लेता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या न्यू ह्यूनसक एक नाइस गाय है और उसे हाँ में जवाब मिलता है। नेक्स्ट डे स्कूल में फेस्ट है। सब लोग अपने अपनी स्पेशलिटी से स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं। फेस्ट में वो लड़की भी आई होती है जो ओल्ड ह्यूनसक से स्टोर पे मिली थी। ह्यूनसक उस लड़की को नोटिस करता है और उसे मिलने के लिए उसे फॉलो करने लगता है, बट जैसे ही उस लड़की को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करने आई है, बट लड़की को लगता है कि शायद वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो ह्यूनसक को बहुत सुनाती है और बताती है कि वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आई थी, बट यहाँ पर सब लोग अच्छे लुक्स वालों को ही प्रायोरिटी देते हैं और हर जगह जज करते हैं और अब वो इस फेस्ट को अटेंड करे बिना ही जा रही है। फेस्ट में होंग जेओ
ह्यूनसक से मिलता है और उन्हें फेस्ट में परफॉर्म करने के लिए क्लोथ्स देता है ताकि वो परफॉर्म करते टाइम रॉक स्टार लगे। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि होंग जेयो कैसे ह्यूनसक और ड्यूक की मदद करता है। म्यूज़िक फेस्ट चालू होता है और जिनहो परफॉर्म करता है। पब्लिक उनके सॉन्ग से काफ़ी इम्प्रेस भी होती है और बैक स्टेज जब वो सॉन्ग फिनिश करके जा रहा होता है उसे ड्यूक और ह्यूनसक मिलते हैं क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उन्हीं की है। ड्यूक जिनहो को बताता है उसका सॉन्ग बहुत अच्छा था, बट जिनहो को उसमें भी गुस्सा आ जाता है और वो ड्यूक को एक ज़ोरदार हिट करता है। ह्यूनसक ये देखकर गुस्सा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बट ड्यूक उससे बताता है कि वो इसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। स्टेज पर ह्यूनसक और ड्यूक पहुंचते हैं और वो टाइम आ जाता है जब दोनों को स्टेज पर तबाही मचानी थी, बट ह्यूनसक स्टेज से क्राउड को देखकर बहुत ही नर्वस हो जाता है और काफ़ी बेकार स्टार्ट लेता है। ड्यूक ये देख लेता है और वो अपने रैप से इसको कवर कर लेता है। ह्यूनसक को याद आता है कि ड्यूक ने बताया था जब तक आप इमोशनल नहीं फील करते तब तक आप कुछ अच्छा सिंग नहीं कर सकते और आपको उस पर्सन को याद करना है जो आपके सबसे करीब है। फिर क्या था, ह्यूनसक भी ड्यूक के साथ सिंग करता है। क्राउड उनके सॉन्ग को सुनकर खो जाती है। उसी फेस्ट में म्यूज़िक कंपनी का डायरेक्टर भी आया होता है जिसने ड्यूक का ऑडिशन लेने से मना कर दिया था, बट वो भी उनके सॉन्ग को एंजॉय कर रहा होता है। फेस्ट के एंड होने पर ट्रॉफ़ी ड्यूक और ह्यूनसक को मिलती है। साथ ही साथ डायरेक्टर भी अपनी कंपनी में आने के लिए अप्रोच करता है, बट वो सिर्फ न्यू ह्यूनसक को लेना चाहता है। ये बात ह्यूनसक को अच्छी नहीं लगती और वो उसके ऑफ़र को लेट डाउन कर देता है। डायरेक्टर इस पूरी स्टोरी के कड़वे सच को ह्यूनसक के सामने रखता है कि ये उसकी नहीं पब्लिक का मानना है कि तुम्हारी एल्बम के चलने के ज़्यादा चांसेस हैं ड्यूक के कंपैरिजन में, क्योंकि ड्यूक एक अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। तो गाइज़ आपसे इतना ही कहूँगा कि ये सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट पर हैं तो आई होप आपको भी स्टोरी इसकी अच्छी लगी होगी, और जब भी आप इसको देखें तो वन गो में ही देखें ताकि आप इमोशनली कनेक्टेड रह पाएंगे। ये स्टोरी आपको नेटफ्लिक्स पर ईजिली मिल जाएगी।